हेलो एवरीवन, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी आईपीओ की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहाँ पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, G20 समिट खत्म हो चुका है और लीडिंग कंट्री के लोग हमारे यहाँ आए और हमारा भारत का नाम रोशन हुआ। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ रोशन हुआ, कुछ बिजनेस हुआ, या जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लोगों का सवाल कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यानी इकोनॉमी से रिलेटेड क्या कहानी है। क्या कुछ स्टॉक हैं, इंडस्ट्री हैं, सेक्टर हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर हैं और अगर अगले 5-10 साल का विजन देखते हैं तो डेफिनेटली वो सेक्टर या वो विजन वहाँ पे काम आएगा। क्योंकि अगर कोई भी इस समिट में कुछ चीज़ें होंगी तो ऐसा तो है नहीं कि कल से हो जाएंगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस टाइम टेकिंग प्रोसेस में क्या है, कैसे है, सब चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कहें तो G20 समिट में टोटल 4000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, अब इतना सारा पैसा किन चीज़ों पे खर्च हुआ है ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जानना G20 समिट ऑर्गेनाइज करने से फ़ायदा क्या हुआ। तो हम लोग सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट। फर्स्ट पॉइंट है अब इनसे रिलेटेड जो करता है वो ट्रांसपोर्ट का। जी हाँ, यूएस, सऊदी अरेबिया और इंडिया तीनों कंट्री ने मिलकर अनाउंस किया है कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच और फिर यूरोप की तरफ रेल और पोर्ट्स बनाएंगे। अब देखिए, ये बात हुई है, अनाउंसमेंट हुआ है, तो कल से तो बनना शुरू नहीं हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट ये एक चीज़ है जो एक भविष्य की बुनियाद है, तो भविष्य के लिए इससे रिलेटेड चीज़ें बेहतर रह सकती हैं, राइट है। और इस प्लान को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रियल बिग डील बताया है। इसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की भी बात की। चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए चाइना ग्लोबली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और ऐसा करने का कुछ प्लान यूएस का भी है। तो रेलवे और पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाकर इसका अनाउंसमेंट कहाँ किया गया? G20 समिट में किया गया। अब इससे ये क्लियर हो चुका है कि रेलवे और पोर्ट कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। कौन सी कंपनी अगर हमारे इंडिया में आती है, कमेंट में आप जल्दी से बताइएगा। हमें इंतजार है आपके कमेंट का कि किन कंपनियों को आप मानते हैं, मैं भी बताऊंगा। बट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्लाइमेट चेंज का। G20 के सभी कंट्री ने टारगेट किया है 2030 तक ये लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे। मतलब जितना रिन्यूएबल एनर्जी अभी जनरेट कर रहा है उससे 3 गुना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा है ब्रिटेन ग्रीन क्लाइमेट फंड में $2 बिलियन देने के लिए कमिटेड है। ग्रीन क्लाइमेट फंड एक ऐसा फंड है जो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जिन डेवलपिंग कंट्री के पास फंड की कमी होगी उनको ग्रीन क्लाइमेट फंड से फंडिंग मिलेगा। और ग्रीन क्लाइमेट फंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंड है रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने के लिए। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमें कुछ इंडस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, रेलवे, पोर्ट और इनको डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट में क्या आया हमारा? रिन्यूएबल एनर्जी। अब इन सभी में अगर कॉमन पॉइंट देखें तो आपको पता चलेगा सभी वैसे सेक्टर हैं जो हमारे बेसिक नीड को पूरा करने का काम करते हैं। जैसे रेलवे और पोर्ट से ग्लोबली ट्रेड होगा और जब तक ये प्लेनेट है तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा और लास्ट में रिन्यूएबल एनर्जी से पावर मिलेगा जिससे पूरा दुनिया चलेगा। अब जब आपको इंडस्ट्री पता है तो अब देखना है इन इंडस्ट्री की किस कंपनी पर, और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि स्टॉक यानी कैसे कंपनी को सिलेक्ट करें। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, इस टाइप की एनालिसिस को टॉप बॉटम अप्रोच कहते हैं। मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि किस इंडस्ट्री या सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है और अब उस इंडस्ट्री के टॉप कंपनी को ट्रैक करते हैं।
टॉप कंपनी को। जैसे अगर आप रेलवे में जाते हो तो टॉप कंपनी किसको पाते हो? IRCTC, RVNL, एयरकॉन, रेलटेल, IRFC, राइट। ऑलरेडी हमने डिटेल में इनकी फंडामेंटल कराई है, दोस्ती कराई है, कंपनियों के बारे में बताया है, कंपनियों को कैसे कैसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, इनके मार्केट कैप से बड़ा इनका ऑर्डर बुक होता जा रहा है, राइट है ना। तो वो चीज़ें इनको ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं। इसके बाद पोर्ट्स में अदानी पोर्ट्स, APM टर्मिनल, कमार आजार पोर्ट्स, मार्कोलिन पेवमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनियां आती है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप आते हो तो L&T बिग नेम है, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप आते हैं तो टाटा पावर, SJVN, अदानी ग्रीन, टोरेंट पावर, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां लंबी लिस्ट लगी हुई हैं। तो ये डायरेक्ट वैसी इंडस्ट्री की कंपनी जिनके बारे में G20 में डायरेक्टली बात हुआ। इनडायरेक्टली देखें तो G20 में जितनी कंट्री आई थी उनसे रिलेशन इंप्रूव होगा तो हर उस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा जिनका बिजनेस फॉरेन कंट्री से आता है, जैसे IT कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, इन बिजनेस से जुड़े सभी कंपनी को बेनिफिट होगा। तो ये था G20 समिट का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट। बट इन 2 पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट है जो G20 समिट में डिस्कस हुआ। और जैसे G20 समिट के स्टार्टिंग में इंडिया ने अफ्रीका यूनियन को G20 में ऐड करने का प्रपोजल रखा था और अब ये प्रपोजल पास हो गया, तो अब G20 क्या हो चुका है? G21। अब अफ्रीकन जो यूनियन है वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है। इसके अलावा सभी कंट्री ने वॉर के अगेंस्ट अपना सपोर्ट दिखाया और वॉर के थ्रू किसी भी तरह का लोकेशन कैप्चर करने को गलत बताया है। और ये सब बिना रसिया का नाम लिए किया गया, ध्यान से, बिना रसिया के नाम लिए। और इन सभी पॉइंट के अलावा G20 समिट से इंडिया को मौका मिला है कि वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे G20 समिट में किन सेक्टर की बात हुई, किन सेक्टर के किन कंपनियों पे ध्यान देने की बात हुई। और यहाँ एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की एनालिसिस कीजिए, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। मैंने बस कोशिश की है आपको एक इन्वेस्टमेंट थीम बताने की ताकि आप खुद के बॉस बन सके, ना कि कोई टिप्स दी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है। जब भी कुछ बताया जाता है लोग उसको टिप्स की तरह लेते हैं और बाद में फिर सामने वाले पे ब्लेम करते हैं। तो प्लीज़ नो टिप्स, सिर्फ प्योर लर्निंग। पसंद आई हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।